अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं हसन लियाकत। आज मुकाबला था लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। लाहौर कलंदर्स जो कि पिछले 2 सीजन्स में चैंपियन रही है पीएसएल की, लेकिन इस दफ़ा वो शायद जीत के बिल्कुल करीब नहीं जा रही और कंप्रिहेंसिवली उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी हराया और आज के दिन उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स से भी शिकस्त खाई है। और क्या ही खूब बल्लेबाजी की ख्वाजा नाफे ने। इससे पहले हमने देखा जानदाद खान काफ़ी अच्छी जो है हमें एक निक में नज़र आए और जानदाद खान और ख्वाजा नाफे आज की मेरा ख्याल है मेन स्टोरीज़ हैं। जानदाद खान मेन स्टोरी है लाहौर कलंदर की और ख्वाजा नाफे मेन स्टोरी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की। और इस वक्त पाकिस्तान पूरे में ख्वाजा नाफे के चर्चे हैं, जिस तरह के छक्के उन्होंने हारिस रऊफ को लगाए। लेकिन आज के मैच में लग ये रहा था कि लाहौर कलंदर्स बिल्कुल जो जीत का सबक है उसको भूल चुकी है। राशिद खान टीम में मौजूद नहीं है और लाहौर कलंदर्स जीत के बिल्कुल करीब करीब भी नहीं जा रही। जो रोल था राशिद खान का मिडिल ओवर्स में, डेविड विजे का जो रोल था मिडिल ओवर्स में, वो कोई पूरा करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। सिकंदर रजा ने खूब हाथ चलाए लेकिन सिकंदर रजा भी उस हद तक कामयाब नहीं हो सके। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिर में आके विकेट ली। शाहीन शाह अफरीदी के बाद अगर बात की जाए हारिस रऊफ की, तो वो इस वक्त रन्स मशीन बने हुए। इतने बल्लेबाज रन्स नहीं बनाते जितने रन्स हारिस रऊफ दे देते हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी और उससे पहले भी हारिस रऊफ के साथ यही सिलसिला जारी है, जो कि 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुए थे और उसके बाद अभी तक रन्स देने का सिलसिला हारिस रऊफ की तरफ से जारी है। उसके बाद क्या ही कहने हैं सलमान फयाज के, जो कि स्पिनर हैं लाहौर कलंदर्स के, जिनको खिलाया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से। और उनकी जो गेंदबाजी है, उनकी जो स्पिन है, वो बल्लेबाजों को भी हैरान करती है। शरफान रदरफोर्ड विकेट पे मौजूद थे तो वो बॉल को छोड़ दिया और वो बॉलर की जानिब हैरानगी से देखते रहे कि ये इस तरह की बॉल करवा भी सकते हैं या नहीं। इस तमाम तर मैच के ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 14 साल की उम्र में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट के किंग रहे जनाब हसन रजा साहब। आज एबटाबाद से इस्लामाबाद वापस आप पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सर्दी हो रही है, वहाँ पर भी बहुत सर्दी है। लेकिन आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि सर्दी मुझे देख के नहीं लग रहा, क्योंकि यूज टू हो चुका हूँ काफ़ी यहाँ के वेदर से भी। लाहौर में तो बारिश का भी इम्कान था मगर बारिश वहाँ पर नहीं हुई। जिस तरह से डगआउट में देखा, कोटा की टीम और लाहौर की टीम जो है डगआउट में बैठी हुई और सबने जैकेट्स पहनी हुई थी स्पेशली, क्योंकि ठंड के असर जो है वहाँ पर भी काफ़ी। आपको गर्मी लगी इस वजह से आपने जैकेट उतारा? मुझे गर्मी, क्योंकि मैं इंडोर में हूँ और आपके इंडोर में आपको पता है कि यहाँ लाइटिंग बहुत ज़्यादा है और इंडोर में सेफ्टी रहती है। बाहर तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो ठंडा है इस वक्त। बहरहाल ठंडा तो है मगर लाहौर कलंदर की तरफ से भी आज बहुत ठंडा हो गया है, क्योंकि कोयटा ने जो है ज़्यादा ठंड पहुंचा दी आज लाहौर की टीम को, क्योंकि फाइनलाइज टीम थी, ये चैंपियंस टीम थी। जो शाहीन शाह एज ए कैप्टन देखें आप तो कैप्टन पाकिस्तान टीम के भी हैं, मगर वो चीज़ क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी बैटिंग नज़र नहीं आई। फील्डिंग में मिस्टेक्स नज़र आई लाहौर कलंदर की। लग ही नहीं रहता कि वो टीम जो है वो फाइनलाइज टीम खेल रही है पीएसएल सीज़न 8 की। तो अगेन कैप्टनसी पे हम बात कर रहे हैं, तो कैप्टनसी 4 मैचेस आप जो है बैक टू बैक हारे न्यूजीलैंड में एज ए कैप्टन। उसके बाद फिर जो आपकी कैप्टनसी परफॉर्मेंसेज हैं वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। एक मतलब शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के ऊपर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं। देखिए सवालिया निशान तो जब बाबर आजम पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, सवालिया निशान उन पे जब लोगों ने लगा दिया। क्या बात है सर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार दिया। एक्स्ट्रा कवर पे मैंने इसलिए मार दिया कि हम कहते थे स्ट्राइक रेट कम हो गया। वैसे आप तो टुक टुक करते थे हमेशा, आज एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। T20 में मैं खेला हूँ, हमारे दौर में T20 होती नहीं थी। फैसल बैंक T20, हाँ वो T20 डोमेस्टिक होती थी जिसमें सारे प्लेयर्स खेलते थे, मगर अब अपॉर्चुनिटियां ज्यादा हैं। जिस तरह से ये 2 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें अगर जानदाद की बात करेंगे तो आउटस्टैंडिंग। सर अगर जानदाद की आप बात करें तो मैं प्रिसाइसली आपसे जानदाद के हवाले से पूछना चाहता हूं। उसके जो रन्स थे बहुत ही इंप्रेसिव थे, लेकिन जानदाद के रन्स भी लाहौर कलंदर्स को शिकस्त से ना बचा सके। लेकिन जिस तरह जानदाद खेल रहा था, मैं ऑफ दी रिकॉर्ड बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि जानदाद जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे थे मुझे आज वो मोर ऑफ ए बैटिंग ऑलराउंडर लगे और बहुत ही धमाकेदार छक्के लगाए उन्होंने, स्पेशली जो अबरार को लगाए। देखिए वो अपनी स्किल्स पे खेले हैं और उनसे पिंडी से जितनी भी क्लब क्रिकेट वो खेलते रहे, यहाँ पर बड़ी मेहनत करी है। और जहाँ पर आप कहेंगे कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो बॉलिंग ऑलराउंडर में आपके जो है नवाज भी आते हैं, उनको अपनी क्रिकेट खिलाई, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली उन्होंने। नवाज एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेले, मगर बैटिंग पे आप टॉप ऑर्डर पर उनको लेके आए, पाकिस्तान टीम की तरफ से वो खेलते रहे। फिर इसके बाद जिस तरह से बैटिंग सलमान अली आगा कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, लास्ट शदाब के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, वो भी आपके बॉलिंग ऑलराउंडर में शुमार होते हैं और बैटिंग ऑलराउंडर भी कहलाते हैं। एशिया कप भी खेले, कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई उनकी। और जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आप परफॉर्मेंसेस देखें वो भी नज़र नहीं आई हैं। ओवरऑल एक यंगस्टर्स के लिए पीएसएल प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है और उनके लिए जैसे ख्वाजा नाफे हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी। और ऑब्वियसली सर रेवन रिचर्ड जैसे बंदे डगआउट में बैठे होंगे और शेन वॉटसन जैसे लोग होंगे
तो वहाँ पर ये बच्चों को खेलने का मौका मिलता है और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है करियर में कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मगर हम 50 ओवर्स के फॉर्मेट में नहीं जा रहे, हम टेस्ट क्रिकेट में नहीं जा रहे। अगेन देखें कि T20 फॉर्मेट हो रहा है, उसमें हम स्किल्स पे प्लेयर को डेवलप कर रहे होते हैं और उनमें एक फर्क होती है खेलने के लिए कि मैंने जिससे होती है कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो इसलिए वो खेल रहे हैं। और हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स जो कि मुसलसल फेल जा रहे हैं, 80 रन 85 रन उन्होंने वर्ल्ड कप में दिए थे 50 ओवर्स के, और फिर T20 में रन दिए, और जो फ्लिक पे शॉट खेला है तो यकीनन सर वेवर रिचर्ड की जो है यादें ताज़ा कर दी है शॉट खेल के कि आपने 360 में शॉट खेले सारे, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी खेले, इनसाइड आउट खेले, उसके बाद फ्लिक पे जो हारिस रऊफ को 143 की स्पीड से शॉट मारा है, आपने बॉल को देखा भी नहीं है कि मैंने ये फाइन लेग पे मारा है या मिड विकेट पे मारा है, और टाइमर ऑफ द बॉल जिसे कहेंगे वो थे। तो आज जितने भी बॉलिंग स्टिक से जो कोचेस करवा रहे हैं बैट्समैनों को कोचिंग और प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा जो है नज़र आ रहा है बैटर्स का कि वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आई कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा था उनका, तो वहाँ से मेरे ख्याल है बैट्स प्लेयर भी रह चुके हैं। अच्छा सर, इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के ऊपर ज़रा नज़र डालें, क्योंकि पहले लाहौर कलंदर की बैटिंग देखेंगे हम, फिर कोयटा की बॉलिंग देखेंगे। आज मुकाबला था शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर का, और ये ज़रा बैटिंग कार्ड के ऊपर हम नज़र डालते हैं। फरहान वंस अगेन अमंग्स द रन्स, 62 in 43 डिलीवरीज। फ़खर जमान वाज ए फेलियर। वेन डूसन ने भी 15 रन बनाए, शफीक ने 11 रन बनाए। जांदाद खान प्लेड ब्यूटीफुली, 17 गेंदों पर 45 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 8 गेंदों पर 12 रन, और फयाज ने 2 गेंदों पर 2 रन बना के नॉट आउट हुए। जांदाद भी नॉट आउट रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, शाहीन शाह अफरीदी इज़ अ वेरी गुड बैटर एज फार एज लीग इज़ कंसर्न, लेकिन आज जो शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर का मुकाबला हुआ, That was very very interesting कि पहली गेंद पे एक एज आ गया, बाउंड्री आ गई, और उसके बाद अगली 5 गेंदों पे 1 रन दिया है आमिर ने, और उन्होंने बताया कि आई एम द वर्ल्ड क्लास बॉलर, यू हैव टू गिव मी रिस्पेक्ट। नो डाउट, बिल्कुल, और दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं अब तक। शाहीन शाह अफरीदी फास्टेस्ट बॉलर भी रह चुके हैं, और जितनी स्ट्राइक रेट उनके पास नए बॉल का है वो पास में मोहम्मद आमिर के पास भी रह चुका है। मगर उन्होंने एग्जाम्पल शो किया मोहम्मद आमिर ने, नो डाउट कि शाहीन शाह जो है अभी कंसिस्टेंटली कैप्टनसी कर रहे हैं पाकिस्तान की। मगर आमिर की भी क्वालिटी है कि पहले बॉल पे आपने बाउंड्री खा के उसके बाद आपने अगले 1 रन दिया है, 6 रन का आपने ओवर किया। तो यहाँ से एक एक्सपीरियंस जो एक प्लेयर होता है उसकी एबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं होता, वो नज़र आती है, क्योंकि डिफरेंट लीग्स दुनिया की खेल रहे हैं आमिर। नो डाउट कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में उनको खिला दें, पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए, मगर डोमेस्टिक के और भी बॉलर्स हैं, हसनैन हैं, डिगन हैं जो खेलने वाले हैं, उनको भी चांसेस दे रहे हैं। मगर ओवरऑल अगर आप डोमेस्टिक खेलेंगे पाकिस्तान की, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक नहीं खेलते पाकिस्तान की, और फ्रेंचाइज की सारी लीग में खेल रहे हैं, और लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट तो आपको पता पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन पैसा इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान दुनिया में और भी लीग्स में प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो पहले वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी T20 फॉर्मेट है वो उसको खेलते हैं। साउथ अफ्रीकन लीग हुई थी, वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो डोमेस्टिक खेले हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम में या अपनी नेशनलिटी की अब जो कंट्री की टीम होती है वहाँ आगे खेलते हैं। तो ओवरऑल कंपेरिजन किया जाए दोनों का तो बड़ा अच्छा रहा था, क्योंकि आमिर के पास वैरायटी बॉलिंग की बहुत आउटस्टैंडिंग है, कम एज में वो खेल के आए, ऑफ कटर बॉल को करना बहुत स्मूथली उन्होंने सीखा है, और उसके बाद बॉलिंग राउंड करके आते हैं, विद इन द स्टंप्स बॉल करते हैं, बैट्समैन को रीड कर लेते हैं, बॉडी से दूर करते हैं कि अगर आप इनसाइड आउट उनको मारने जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो है देखें स्निक लगाए और 2 कैचेस जो है कीपर के हाथों में निकले हैं। तो ये कॉन्टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त था बिटवीन शाहीन का और आमिर का, मगर एक्सपीरियंस काउंट करता है हमेशा, जो दोनों की तरफ से नजर आया। शाहीन को उन्होंने बताया कि आप अभी बच्चे हैं, थोड़ा सा मेरे से जो है दूर रहें। नहीं बच्चे तो नहीं है, अभी वो कैप्टन है पाकिस्तान टीम नहीं के। मतलब कि बैटिंग में बॉलिंग में तो वो सुपरस्टार हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, आप मोहम्मद आमिर की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो बॉलिंग पे नजर डाल लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो इस दफा की बॉलिंग है नसीम के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट लग रही है, क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था नसीम वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही थी T20 क्रिकेट में। आप देखिएगा अकील हुसैन से ओपन करवाया एंड दैट वाज ए सुपर्ब ओपन के 4 ओवर्स में अकील हुसैन ने 17 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, 4.25 का इकोनॉमी रेट रहा। आमिर 4 ओवर्स में 35 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 8.25 का इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम आमिर एंड हुसैन, जरा थोड़ा सा नीचे हसन भैया आप नजर डालें, तो वसीम ने 4 ओवर्स में 42 रन दिए, 10.50 का इकोनॉमी था। हसनैन ने 4 ओवर्स में 50 रन दिए, 12.50 का इकोनॉमी था, और अबरार ने 4 ओवर्स में 40 रन दिए। लेकिन अबरार को थोड़ा सा जानदार अच्छा खेल गया, और हसनैन जो है मैं समझता हूं हसनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। देखिए अच्छी तो बॉलिंग करवाई है। आप नए शुरू के 2 ओवर तो अच्छे खेल लेते हैं, मगर बीच में डेथ के जो 2 ओवर होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सेकंड स्पेल में आगे करते हैं। आप जो सेकंड स्पेल में हसनैन ने बॉल की है, और वहां से पता लगा कि उनका पेस तो है मगर उनके पास ऑफ कटर नहीं है,
और जो उनके पास बैक ऑफ द लैंड बॉलिंग करना चाहते हैं वो बॉल नहीं था, उन्होंने शॉर्ट बॉलें की हैं सारी। और वहाँ पर साहब ज़्यादा फरहान ने और अब्दुल्ला शफी ने शॉट खेले पुल शॉट पे, 2 छक्के भी लगाए वहाँ पर। तो यही चीज़ थी कि एक्सपेंसिव जो रहे वो ये रहे, अबरार भी रहे और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे थे। आज पिच हमें जो है काफ़ी लो बाउंस देखने में आ रहा था, और जब बॉल कर रहे थे तो एक वाहिद जो है वो सिकंदर रज़ा हैं जो कि बॉल को छुपा के लेके आ रहे थे ताकि बैट्समैन कोई शाइन ना देखे या मेरी सीम पोजीशन ना देख ले कि मैं ऑफ कटर कर रहा हूँ या लेग कटर कर रहा हूँ। तो ओवरऑल देखें तो कोटा जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त फाइट बैक किया उन्होंने, और जिस तरह टीम लाहौर के अंदर की है कि उनको बेबस कर दिया, होम क्राउड, होम कंडीशंस। तो ओवरऑल क्रेडिट जो है वो मैनेजमेंट को जाता है। मोइन खान भाई भी है वहाँ पर, जो यंग प्लेयरों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनको टॉप ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, तो वहाँ से लग रहा है कि ये कुछ टीम जो है लड़ने वाली है इस दफ़ा CPS। लेकिन सर जिस तरह आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं या बैटिंग की बात कर रहे हैं कोयटा की, अभी स्पेशली अगर बॉलिंग की बात कर लूँ तो उनके पास वो तमाम तर वैरायटी मौजूद है। अकील हुसैन आमिर से ओपन करवाया, फिर वसीम जूनियर पीछे मौजूद हैं, मोहम्मद हसनैन जैसा बॉलर मौजूद है। देखें पेस तो उनके पास है, फिर अबरार अहमद वहाँ पे मौजूद हैं, और अभी एक और लड़का है उस्मान तारिक जिसने सिंध प्रीमियर लीग में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करवाई थी और उसको खेलना एक इम्पॉसिबल सा था बल्लेबाजों के लिए। तो अभी बेंच स्ट्रेंथ भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है कोयटा के पास। देखिए तगड़ी है, ये डिपेंड करता है कि हम बात करें डिस्कस के कराची किंग्स जो है वो पिछले सीजन में 8 मैचेस हारी है, और बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के कैप्टन थे, आपने उस टीम फ्रेंचाइज की टीम का कैप्टन बनाया हुआ था, वहाँ पर वो बेबस हो गए थे, फिर उनको पेशावर ज़ल्मी में लेके आए। तो इसमें जो है मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब ड्राफ्टिंग होती है वहाँ से जब आप प्लेयर्स को पिक करते हैं तो आप वो स्लॉट देखते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपको चाहिए होते हैं प्लेयर्स टीम के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए और टीम को जिताने के लिए। टीम सिर्फ ऑन पेपर टीम नहीं खेलती है। तो आज ये कोटा की टीम बहुत सेक्रीफाइस करते हुए सालों साल बाद फिर सीजन 9 हो रहा है PSL का, वहाँ पर लग रही है कि इनका कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। और जिस तरह ये नाफे को लेके आए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, फिर उमर अमीन अभी डगआउट में बैठे हुए हैं प्लेयर्स हैं। उमर अमीन, उस्मान वेरी इनफॉर्म, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है, एडवांटेज आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का भी होता है। जितने अगर ओपनर्स आप देखें शुरू में सऊद शकील जैसे टॉप ऑर्डर में आके अटैक कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप देखेंगे 7 मैचों में कंसेक्यूटिव 7 50s उन्होंने किए हैं टेस्ट मैचेस में, और वो अपने जो कैरियर का PSL 9 कराची के प्लेयर्स का जुबानी रिकॉर्ड याद होता है आपको? मुझे इसलिए रिकॉर्ड याद होता है, मेरा खुद ताल्लुक कराची से, और कराची से मैं खेलता भी रहा हूँ। और जिन पिचेस पे कराची में प्लेयर्स खेलते हैं, स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर्स पे, रिवर्स स्विंग पे खेलते हैं, तो वहाँ पर पता लगता है कि क्वालिटी बैटिंग क्या होती है। और यही देख लें आज कि पहले कराची से प्लेयर निकलते थे, लाहौर से निकलते थे, अब प्लेयर्स KPK से निकल रहे हैं। नाफे का जो ताल्लुक है वो KPK से है, जादाद का भी ताल्लुक जो है KPK से है। तो ओवरऑल देखें ना, डजंट मैटर, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए प्लेयर्स। जब भी किसी एसोसिएशन से वो प्लेयर्स खेलता है तो जब वो रिप्रेजेंट होता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का नाम में शमूलियत उसकी आती है। सर वसीम के साथ क्या प्रॉब्लम है? वसीम जूनियर पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, वहाँ पे ऑन एंड ऑफ रहते हैं, लेकिन आज मैंने देखा है उनके पास स्पेस मौजूद है, लेकिन वो लाइन और लेंथ पे काबू नहीं पाते। जहाँ पे वो अच्छी गेंद करवाते हैं उसके बाद एकदम से वेवर्ड डिलीवरी हमें देखने को मिलती है, लेग स्टंप के ऊपर बॉल होती है या बॉल इतनी ख़राब होती है कि वो बल्लेबाज को सिर्फ बल्ला लगाना होता है, वो चौके खाते हैं। वसीम अपना पेस कब कंट्रोल करेंगे, लाइन और लेंथ पे कब बॉल फेंकेंगे? देखिए आज हारिस रऊफ को आप कह रहे हैं ना कि फास्टेस्ट बॉलर हैं, तेज़ हैं, और किस तरह से नाफे ने यंग प्लेयर सेकंड मैच अपने करियर खेल रहा है और कोई हेजिटेशन नहीं हुई शॉट खेलने में, फ्लिक पे शॉट खेले। उसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन मैं वसीम के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। क्योंकि मैं इसलिए उस पर आ रहा हूँ क्योंकि बैट्समैन को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया है, क्योंकि स्टिक वाले जो कोचेज आपके आते हैं वो आपको 140 150 पे बॉल करवाते हैं, और हैंड से जो बॉल निकला हुआ होता है थोड़ी स्मूथली होता है, उसमें शोल्डर में इतनी ज़्यादा किसी प्लेयर में जान नहीं होती है, तो बॉल आपको रीड हो जाता है पिच पे गिरने के बाद। तो आप प्रैक्टिस में जब फास्टेस्ट बॉलें खेलते हैं तो आपको ये चीज़ें जो हैं आसान हो जाती हैं। तो वसीम जूनियर का भी यही है कि आप पेस तो रिड्यूस कर रहे हैं या पेस बढ़ा रहे हैं, मगर आप ऑफ कटर नहीं कर रहे, आप लेग कटर नहीं कर रहे, चेंज ऑफ पेस नहीं कर रहे हैं। पुराने बॉलर्स पास में अगर माजी में जो जाएंगे 6 बॉलें वो किस तरह बचाते थे, अपनी बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करते थे, बैट्समैन को रीड करते थे। 4 आर्म्स आप शॉट पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन होगा उसका नहीं खोलने देंगे, राइट हैंड होगा उसका नहीं खोलने देंगे, ब्लॉक होल्ड में आप बॉल करेंगे और यॉर्कर बॉल्स करेंगे, तो वहाँ पर आप जो है वो बच सकते हैं। तो अब जितनी भी तेज़ से आप बॉल करेंगे तो पेस जो है वो आपकी आसानी से बैटर्स खेल लेते हैं। तो इसी वजह से वसीम जूनियर जो है स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और ऐसे बॉलर्स हसनैन हो गए, हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स ये स्ट्रगल करते रहेंगे मुसलसल, और पेस से कोई इतना मायने नहीं रखता। बैटर्स जो हैं वो फ्लो में आते हैं और रेडी रहते हैं ऑन साइड पे खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में पेस को रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। बैटिंग पैटर्न पिचेस होती हैं, यहाँ पर चेंज ऑफ पेस करना है, बैक ऑफ द लाइन से बॉल करनी है, जब जाके आप बच सकते हैं बैट्समैन से। लेकिन सर जब भी उन्होंने पेस पे बॉल करवाई ना वसीम जूनियर ने, तब तक वो बचे।
लेकिन वेवर्ड जहाँ पे हुए वहाँ पे उन्होंने मार खाई। बिल्कुल वहाँ पर मार खाई, क्योंकि साइड आर्म थोड़ा सा एक्शन है इनका, जैसे जमान खान का है, इनका भी साइड आर्म एक्शन है। और अगर एयर में बॉल रिवर्स आता है तो फिर ब्लॉक हॉल में बॉल लगती है। जिस तरह से जमान खान ने सऊद शकील को आउट किया साइड आर्म एक्शन से, यॉर्कर बॉल की थी। सऊद शकील ने 1-2 शॉट भी लगाए, थर्ड मैन की तरफ स्लैश किए, उसके बाद पैडल शॉट खेला बैक साइड पे शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। ओवरऑल देखें तो आप जब तक आप बैटर्स के फोर आर्म्स नहीं खुलने देंगे, ब्लॉक होल में रखेंगे, तो तब तक आप जो है वो स्ट्रगल करता रहेगा। और जहां पर आपने लेंथ वाली बॉल करी ऐसी बैटिंग पैटर्न पिचेस पे, तो वहां पर चौके छक्के लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो नज़र आया हमें, जिस तरह से हारिस रऊफ को लगे और वसीम हारिस रऊफ को तो सर रोज ही लग रहे हैं। देखें वो तो वर्ल्ड कप से लगते हुए आ रहे हैं, हाँ 50 ओवर के मैचेस से लगते हुए आ रहे हैं। अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि लाहौर कलंदर को बस सलूट करें कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखें फयाज जैसे लेग स्पिनर्स भी आए, ऐसे 24 करोड़ की आम में हजारों लेग स्पिनर आपके पास मौजूद हैं। लेकिन बैट्समैन भी हैरान हो रहे हैं कि ये बॉल कहाँ पे करवा दी। रॉदरफोर्ड बैटिंग कर रहे हैं और वो परेशान हो गया कि ये बॉल इसने क्या करवा दी, इस वजह से उसने छक्का नहीं लगाया। शॉर्ट बॉल बिल्कुल आपने 4 स्टेप पीछे बॉल फेंकी हुई है। और मैंने फिर बताया कि आप डेवलपमेंट प्रोग्राम में इतनी क्रिकेट करवाते हैं, लाहौर के अंदर पाकिस्तान की बड़ी फ्रेंचाइज है, इनके पास बहुत एरिया है वहाँ पर के प्लेयर्स को जो है वो बॉलिंग मशीन पे स्टैट्स पे हज़ारों कोचेज हैं, मगर ये प्लेयर मुझे जो है वो नो डाउट कि 2016 में या 19 वर्ल्ड कप भी खेले हैं। उनकी फील्डिंग में देखें, अगर मिस फील्डिंग इन्होंने की है बीच में, और बॉलिंग जो लेग स्पिनर की है उससे अच्छी तो सिकंदर ज़रा बॉल कर रहे थे, मुझे लग रहा था। ठीक हो गया। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो ख्वाजा नाफी के हवाले से बात करेंगे, जिन्होंने हारिस रऊफ को दिन में तारे दिखाए हैं। स्टे ट्यून्ड। अब बात करेंगे हम हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ जो कि रन्स मशीन बन चुके हैं। बैटिंग में लोग रन्स बनाते हैं, लेकिन हारिस रऊफ आजकल बॉलिंग में रन्स मशीन बन चुके हैं। और मैं सबसे पहले अपने गेस्ट का इंट्रो करवाता चलूँ। राजा मतीन साहब स्पोर्ट्स तजिया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक सेगमेंट इनका मिस हो गया, हसन भाई ने संभाल लिया इनको। राजा साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आज ख्वाजा नाफे ने बैटिंग की, और स्पेशली हारिस रऊफ जितना बड़ा उनका स्टेचर है, उनको नो लुक पे छक्का लगाना, फ्लिक करना, फिर अपर कट लगाना, फिर ऊपर से 50 कर देना और अपनी टीम को मैच जितवा देना। हारिस रऊफ को तो उन्होंने दिन में तारे दिखा दिए। बिल्कुल, ख्वाजा नाफे के बारे में आपने बल्कि देखा भी होगा, सिंध प्रीमियर लीग में आप वहाँ मौजूद थे, और जिस तरह से ख्वाजा नाफे ने आज अपने आप को प्रूफ किया है, और उससे नज़र आता है कि उनकी बैटिंग से ये अंदाज़ा होता है कि किस कदर और कितने बड़े मतलब दिल से वो खेल रहे थे और कोई प्रेशर नहीं ले रहे थे। और हारिस रऊफ जैसे बॉलर को 140 प्लस जो बॉलर कर रहा है, और उसको फ्लिक पे छक्का लगाना, और आपको पता है कि जिस तरह की कमाल की बैटिंग की आज। और हारिस रऊफ का यही प्रॉब्लम है कि आपने देखा कि अभी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसी वजह से ख़त्म हुआ कि उनकी ज़्यादा तरजीह थी कि T20 क्रिकेट और लीग्स क्रिकेट पे फोकस था, तो वही चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा। और आज देखा कि ख्वाजा नाफे जैसा एक जो नया टैलेंटेड क्रिकेटर है, यंग टैलेंट सामने आया है, और उसने दिन में तारे दिखा। इवन हारिस रऊफ क्या, राज साहब सॉरी टू कट यू, वो जो शाहीन अफरीदी को उन्होंने छक्का लगाया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। मिड विकेट के ऊपर उन्होंने छक्का लगाया और आउटस्टैंडिंग छक्का था। देखें ख्वाजा नाफे कोई नहीं है किसी, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और देखें मैच ख़त्म होने के बाद शहीन शाह ने इसी तरह उनको दाद भी दी। और ख्वाजा नाफे वो बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया। इससे पहले रमज़ान कप में वो सामने आए, और इसी तरह उनकी फेसबुक के ज़रिए वीडियो वायरल हुई, उनको सेलेक्ट किया गया। लास्ट ईयर BPL में बग़ैर कोई क्रिकेट रीजन की क्रिकेट खेले हुए उनको BPL में उठा लिया गया था ड्राफ्ट के अंदर। उसके बाद वो मैचेस नहीं खेले, फिर KPL में वो आए। उसके बाद जो सिंध प्रीमियर लीग में अभी वो एक टीम का हिस्सा थे, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ बैटिंग की, उसके बाद कोयटा ने उनको पिक किया, और आज आपने देखा कि उनकी क्लास नज़र आ गई। लास्ट मैच में तो उनको उस तरह से मौका नहीं मिल पाया। अच्छा, एक चीज़ हम ग्रास रूट पे बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे, मगर ये कि सिंध की जो लीग्स हो रही हैं या जितनी भी फ्रेंचाइज की क्रिकेट हो रही है, उसमें ये एडवांटेज है पाकिस्तानी यंग प्लेयर्स को मौका मिल जाता है खेलने का, और वो मंजर आम पे आ जाते हैं। पहले अगर आप देखें तो फिर डोमेस्टिक में वो रजे करके वापस आता था, इतने कॉम्पिटिशन में से एक आध प्लेयर था जो वो नज़र आता था सेलेक्टरों की नज़रों में। मगर अब ये एडवांटेज यही हुआ है कि नाफे जिस तरह से आपने बताया, जादाद को बताया, ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये नहीं कि लोग समझें कि शायद ये लीग खेल के एक में और फ़ौरन आ गए। ये पहले ही क्लब क्रिकेट में और अकेडमीज़ की तरफ से टूर करते रहे। मुझे याद है कि 1 साल पहला ऑलमोस्ट ये जो है कराची की अकेडमी थी, वहाँ से हमारे पास अकेडमी में पिंडी इस्लामाबाद में खेलने के लिए आए थे प्लेयर्स। तो ये ग्रास रूट लेवल जो हम बात करते रहते हैं पाकिस्तान टीम में,
दुनिया में, इंडिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह ग्रास रूट लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक लीग का फायदा है कि बच्चे ऑलरेडी क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं। डजेंट मैटर कि अंडर 19 लेवल पे या अंडर 16 पे इनको इतनी क्रिकेट नहीं मिल रही पीसीबी की तरफ से, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में जब ये इनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, विवियन रिचर्ड जैसे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, लॉर्ड क्लिंदर में जैसे कोचेस बैठे हुए होते हैं, वो मोटिवेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये मौका है यंग यूथ के लिए कि वो अपनी स्किल्स का जो है वो मुजाहरा करें, और यही स्किल्स थी जो राफे की जो है इस नाफे की नज़र आई हैं, राजा नाफे की। उसके बाद ख्वाजा सर, राजा बना दिया हाँ, आपने। ख्वाजा। इस्लामाबाद में रहते ना, क्योंकि राजा भी बहुत सारे हैं ना, राजा और शाह बहुत सारे खेल रहे हैं आजकल। राजा साथ बैठे हैं और आपके। राजा मेरे साथ बैठे हुए हैं, और शाह जो है उबैद शाह, नसीम शाह बहुत सारे खेल रहे हैं। तो यही कंपटीशन नजर आ रहा है देखने में, तो इनको चांसेस मिल रहे हैं खेलने के। अंडर 19 प्लेयर अभी जिशान लेकिन खेल सर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करूंगा। साइम अयूब को भी हमने देखा, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं, लेकिन एक दो लेंथ्स ऐसी हैं जिसको गोरे एक दो मैचेस में बांप लेते हैं, उसके बाद वो पूरी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में हमें फेल होते हुए नजर आए। पाकिस्तान सुपर लीग का तो इतना स्टैंडर्ड नहीं है, लीग क्रिकेट में इतना ज़्यादा काम नहीं होता, एनालिस्ट इतना काम नहीं करते। वो रात को आपका मैच होता है, अगले दिन आपने ट्रैवल करना होता है, फिर आप अगले दिन फिर मैच खेल रहे होते हैं। लेकिन यही ख्वाजा नाफे जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे ना, तो इनको डेरू, इनके जो फ्लॉज हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। सो इनको जो अपने फ्लॉज हैं ना, उन पे अभी ही काम करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना बड़ा है कि 4-5 मैचेस आपको मिलते हैं, उसके बाद आप किस्सा पारी ना हो जाते हैं। देखिए, शॉट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है उसमें। बैटिंग के लिए जो शॉट वो हारिस को यहाँ मार रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शायद वो न्यूजीलैंड में नहीं लगेंगे ये शॉट, ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगेंगे ये शॉट। ये पाकिस्तानी पिचेस हैं और बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं। आपको पता है पिछले 2 मैचेस में 200 रन हो रहे हैं, 188 आज रन हुए हैं, इससे पहले 200 रन हुए, 206 रन हुए। तो यहाँ पर जो फ्लिक कर रहे हैं ये आप बैटिंग पैराडाइज पिचें हैं कजाफी की। अभी आप अच्छी पिचेस पे खेलेंगे जाके, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए होगी आपको, शॉट सिलेक्शन चाहिए होगी। जो बॉल आप यहाँ से पुल करके खेल रहे हैं बॉडी से, वो बॉल आपके माथे पे बॉल आता है। तो उस शकील भी देखें खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेली इन्होंने, तो इसलिए आई ऑन द बॉल कोऑर्डिनेशन रख के खेल रहे हैं बॉल को। तो गोरे भी ऐसे खेलते हैं, बॉल को मेरिट पे खेलते हैं। अगर आप क्रिकेट में मेरिट पे बॉल को खेलेंगे तो स्ट्रोक्स लगेंगे। जब आप एक ही जगह पे आसिफ अली की तरह शॉट खेलेंगे, फिर वही मैंने 126 छक्कों की प्रैक्टिस की हुई और 26 छक्के सारे ऑन साइड पे किए हैं। तो बॉलर्स जो हैं, जो बायो मैकेनिक चीज़ें होती हैं, वो आपको पिक कर लेती हैं कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर आप वीकनेस हैं, कहाँ पर अच्छा खेलते हैं, तो वहाँ ब्लॉक कर देते हैं। तो पाकिस्तान टीम में यही होता है कि जब आप खेलने जाते हैं वहाँ पर, एक तो पाकिस्तान कंट्री का जो आपको प्रेशर रहता है, लीगों का प्रेशर कोई नहीं होता इतना। उसके बाद लेकिन सर गोरे भी तो काम करके आते हैं ना, ये कहना ज्यादती है कि देखिए, गोरे तो पाकिस्तान काम का करते हैं, एलिक्स सिल्स हो गए, रैली रोसो जैसे प्लेयर्स हैं, ये लोग नहीं खेलते मैं हैं। उन गोरों की बात कर रहा हूँ जो ख्वाजा नाफे को कल बॉलिंग करवाएंगे। देखें वो भी तो काम करके आते हैं वो ना। भी काम करके आते हैं, मगर पिचेस का फर्क है। मैंने पहले बताया, पिचेस आप देखें, बैटिंग पिचेस हैं। डेली स्टेन जैसे प्लेयर्स थे वो पिट के गए यहाँ पर, और आगे मारे ऑस्ट्रेलिया में जाके 4 वनडे आप हारे वहाँ पर, 3 टेस्ट मैचेस आप ऑस्ट्रेलिया में हारे वहाँ पर जाके। तो वहाँ पर कोई सीरीज हरा के दिखाएं ना, कोई प्लेयर्स को लेके जाएं। साइम अयूब भी वहाँ खेले हैं, 27 रन उन्होंने किए। मगर आपको क्रिकेट इंप्रूव करनी पड़ेगी टॉप पिचेस पे जाके, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में। पाकिस्तान में तो पीएसएल में सुपर लीग चल रही है, आप खेलते की रहेंगे। बैटिंग होती रहेगी। अच्छा, इससे पहले कि हम बैटिंग कार्ड की तरफ बढ़ें, उसके ऊपर भी मैं नज़र डालना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये बताएं, क्योंकि लाहौर का किस्सा आप तमाम करना चाहिए, कि राशिद खान के जाने के बाद लाहौर तो इस वक्त वो जो जीत है ना, उसकी भूख भी उनमें कम होती हुई नजर आ रही है। उस तरह लगता है कि जीतना भूल चुकी है लाहौर कलंदर्स। देखिए, लाहौर का वही दोबारा से सीन चलना शुरू हो गया है जो आपको पता है कि बॉटम से वो स्टार्ट लेते थे, और एक दफ़ा फिर लाहौर कलंदर की टीम बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दे रही है। शहीन शाह हों या उनके तमाम बैट्समैन हों, फ़खर आप देखें कि बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। उनके जितने बैट्समैन हैं वो उस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रहे। एक यंग देखें कि आज जानदाद जैसे पहले ज़मान खान आया था, और जानदाद जिस तरह है बैटिंग हाल ही में एसपीएल भी खेली उन्होंने, और एसपीएल में बिल्कुल खेले हैं, रावलपिंडी से। अच्छे बॉलर भी हैं, सिर्फ बैटर नहीं है। हाँ, बिल्कुल बॉलर भी हैं और बड़े अच्छे नहीं, लेवल बैट्समैन का आज उन्होंने शो किया है, पहले तो ऐसे बॉलर खेले हैं। उनको प्रैक्टिस मैच में मौका दिया गया और उन्होंने परफॉर्म किया पेशावर के ख़िलाफ़, और आज उन्होंने देखें वो भेजा ऊपर और जिस तरह से परफॉर्म किया। और ये जो यंग बच्चे हैं बेसिकली ये परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो स्टार्स हैं लाहौर कलंदर के अंदर वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा लेकिन नहीं कर शाहीन रहे। शाह अफरीदी के हवाले से मुझे बताइएगा, जब से वो पाकिस्तान के कप्तान बने, एक तो वो सीरीज हार गए, ऊपर से अगर यहाँ पे ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी तो चेयरमैन पीसीबी भी बदल चुके हैं, फिर बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि कप्तान कोई और नया लाया जाए या फिर बाबर आजम को वापस लाया जाए। देखिए, कप्तानी का बोझ मेरे ख्याल से हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं मुझसे। पाकिस्तान की कप्तानी का तो वैसे ही नहीं जी बनता। हाँ, और फिर देखें शहीन शाह का मेरे ख्याल से नहीं बनता था उस टाइम। शहीन शाह को आपको पता है कि किस तरह से लाया गया, किस तरह से वाइस कैप्टन बनाया गया और किस तरह से फिर पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी बना दिया गया।
तो इसके पीछे तो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन अब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर भी, फ्रेंचाइज क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 साल उन्होंने लाहौर को चैम्पियन बनवा दिया, लेकिन अब वही सूरत हाल है। देखें कि उस टाइम राशिद खान थे, उनके पास बहुत सारे बड़े बैट्समैन थे। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मियाँ साहब को लाया गया था। मियाँ साहब को तो वापस ही भेज दें, शहनशाह को कहीं वापस ना भेज दें। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त पहुँच जाता है स्कोर कार्ड देखने का। आज की विनर टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स का बैटिंग कार्ड देखते हैं, जहाँ पे ख्वाजा नाफे आपको सुपरस्टार नजर आएंगे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसे इनिंग्स हैं जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की नैया को पार लगाया है। जैसन रॉय 24 in 19 डिलीवरीज, साउथ शकील वंस अगेन वाज इंप्रेसिव 23 in 40 डिलीवरीज, ख्वाजा नाफे 16 31 deliveries, Riley Rosso 18 in 13, Sarfraz Ahmed 11 in 8 deliveries, Sharfine Rutherford 14 in 12 deliveries and Akil Hussain 9 in 9. So इस पूरे बैटिंग कार्ड में हमें ख्वाजा नाफे ही वो सुपरस्टार नज़र आते हैं जिन्होंने आज सुपरस्टार बैटिंग किया, लेकिन इसके साथ साथ साउथ शकील बहुत ज़्यादा इंप्रूव नज़र आते हैं। हसन भाई देखिए बॉल्स का भी फर्क है ना, इसमें 31 बॉलों पे 60 रन बनाए 23 रन पे, और पिछले मैच में अगर आप देखें कोयटा के मैच में इनकी बैटिंग स्ट्राइक रेट ऑफ ख्वाजा नाफे 194 194 रन का स्ट्राइक रेट था, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद 4 बाउंड्रीज लगाई है, 3 छक्के लगाए अपनी इनिंग्स में नाफे ने। ये क्वालिटी बैटिंग है और यही होता है कि आपको पीएसएल में ऐसे जैसे बड़ी लीग्स में चांस मिले और अपने आप को प्रूव करें आप। देखिए लास्ट मैच में भी इस तरह से खेल रहे थे, हालांकि उस तरह से मौका नहीं मिला, लेकिन 1-2 जो शॉट्स लगाए उन्होंने बिल्कुल इस तरह से नजर टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करी ना। आपको पता होता है कि 15 ओवर बाकी हैं, 12 ओवर बाकी हैं, तो मैं अपने स्किल से शॉट खेल सकता हूँ। और T20 फॉर्मेट में ऐसे ही होता है कि आपके पास अगर बॉलें कम रह जाएंगी और आपको बैटिंग पे भेज दिया जाएगा, तो मोस्टली यही होता है कि कोई बहुत ही ओनली वन बैट्समैन ऐसा होता है कि जो जाके चौके और छक्के लगा दे और बारिश कर दे। और साउथ शकील ने भी बड़ा इंप्रूव किया। आप देखें कि साउथ शकील अगर लास्ट सीजन उठा के देख लें PSL के, तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब आप लास्ट सीजन सर खिलाया नहीं आपने, लास्ट सीजन नहीं खेले, वो पूरा सीजन नहीं खेले, वो पिछले 2 सीजन से नहीं खेल रहे। और फिर टेस्ट इस दफा उन्होंने टेस्ट खेल लिया। आपको पता है पाकिस्तान में टेस्ट कैप किसी को लग जाए या ODI कैप लग जाए तो आपने फौरन उस बंदे को खिलाना है। भी है, देखे ना, आपकी मैनेजमेंट चेंज हुई, यहाँ पे शीन वाटसन आ गए, कोच आ गए, आपके कैप्टन चेंज हो गए। लेकिन सर ये तो थोड़ा सा कल भी हमने डिस्कस किया था, ये ज्यादती सरफराज अहमद से है। इतनी अच्छी टीम अगर आप सरफराज अहमद को भी दे देते, वो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर लेते। इससे पहले जो टीम देते थे वो तो कमाल ही टीम होती थी सरफराज को। वो चीज़ भी है, लेकिन देखें जाहिर सी बात है चेंजेस तो आती हैं जब मैनेजमेंट, जब आपका कोच इस तरह का आ जाए और इतना बूस्टअप दे दे आपको, और बेसिकली प्लेयर से तो आपने काम लेना है ना, तो वो तो मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह से हैंडल करती है। बॉलिंग की ऑप्शन आपके पास अच्छी आ गई कोयटा में इस दफा। देखें अकील हुसैन आए लेफ्ट आर्म स्पिनर, पहले नवाज करते होते थे और वही बात। अच्छा, बॉलिंग की बात की, हसन भाई ने बॉलिंग की बात की, तो ज़रा प्रोड्यूसर साहब मुझे बॉलिंग दिखा दीजिएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स की। ज़रा बॉलिंग देख लेते हैं, उसके ऊपर नज़र डालते हैं। और बिल्कुल बल्कि लाहौर कलंदर्स की, बैग यू पार्डन, लाहौर कलंदर की कोयटा की तो बॉलिंग हम देख चुके हैं। लाहौर कलंदर की बॉलिंग देखेंगे, एक सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पे विकेट टेकर उस तरह विकटें नहीं ले रहे। शाहीन शाह अफरीदी 4 overs 38 रन 1 विकेट, हारिस रऊफ 4 overs 47 रन, वंस अगेन हारिस रऊफ ने 47 रन दिए। जमान खान की बात करें तो ही वाज बिट इंप्रेसिव अमंग ऑल द बॉलर्स, 27 रन 1 विकेट के साथ। इसके बाद जांदाद खान ने 2 overs में 22 रन दिए, जांदाद थोड़े से महंगे रहे। फयाज 3 overs में 27 रन दिए, सिकंदर रजा 3 overs में 25 रन दिए। सो ये सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप तो ज़रूर है, लेकिन ना ही विकेट ले रहे हैं और ना ही रन्स कंटेन कर रहे हैं। और जो फैक्टर होता था मिडल में ख़वातीन हज़रात, वो सिर्फ राशिद खान वाला फैक्टर था जो आके रन्स रोकते थे, और रन्स रोकने के बाद राशिद खान इतना ज़्यादा रन्स और जो बॉल्स हैं उनके गैप हो जाता था कि आके ऊपर से हारिस रऊफ भी और शाहीन शाह अफरीदी भी विकेट लेते थे। वो राशिद खान वाला एलिमेंट इस वक्त मिसिंग है लाहौर कलंदर में। और अगर जी हाँ, और अगर वो मिसिंग ही रहा तो फिर उसके बाद डेविड विजे जिस तरह बात कर रहे हैं हसन रजा, ये दोनों फैक्टर मिसिंग है। अगर इनमें से एक फैक्टर आ जाए और कमाल की परफॉर्मेंसेस दे तो तब लाहौर कलंदर कम बैक कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। Welcome back to show. Before we move on to the next match, Islamabad United will take on Multan Sultan. Let's have a look at the match summary of this match. मैच समरी देखते हैं और उसके बाद इस मैच को क्लोज करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैच समरी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स जानेंगे अपने दोनों ही गेस्ट से। मैच समरी की बात की जाए तो टॉप ऑफ द स्टोरी फॉर लाहौर कलंदर वाज साहिबजादा फरहान,
62 in 43 balls, and Jandad Khan put impressive 45 and 17 deliveries. When you talk about bowling of Quetta Gladiators, Hussain was impressive, 2 for 17, and Hasnain 2 for 50. Mohammad Amir was also impressive, 1 for 33. Quetta Gladiators puts an impressive show, 19.1 overs, 88 for 5. Khwaja Nafi was star of the show with 60 in 31 deliveries, and Saud Shakil 14 23 deliveries. Lahore Qalandar, अगर बात की जाए सिकंदर रजा की, तो he was very impressive, 1 for 25, and Zaman Khan 1 for 27. Apart from that, there is nothing to talk about Lahore Qalandar. सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा, लाहौर कलंदर को क्या कुछ करना चाहिए कि वो अब ये जो 2 मैच हार चुके हैं, अगर तीसरा हार गए तो आपको पता है इसी तरह फिर चौथा भी हार लाहौर जाएगा, कलंदर trickle को down effect अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लानी होगी, और जिस तरह से उनके पास बॉलिंग लेंथ मौजूद है, मेरे ख्याल से किसी और टीम के पास मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के स्टार्स बॉलर जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, 3 हारिस रऊफ़, जमान खान, शहीन शाह और फिर जहांदाद खान, जिन्होंने आज अपने बैटिंग जो दिखाए, इनसे ये बॉलिंग में बड़े अच्छे हैं। और रावलपिंडी से इनसे ताल्लुक़ है, एक स्टार ICC क्लब है, उसका हिस्सा रहे हैं, ये अंडर-19 खेले हैं, तो ये अपनी बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी SPL के अंदर भी। लेकिन आज बॉलिंग में उतना इंप्रेसिव नहीं थे, शायद वो बैटिंग में कर चुके थे, इजी हो जाता ना ऑलराउंडर। हाँ जी, लेकिन ये बेहतरीन ऑलराउंडर है, पाकिस्तान का आप समझे कि फ्यूचर स्टार हैं और ब्राइट फ्यूचर है, इन पे काम किया जाए तो ये T20 के बेहतरीन ऑलराउंडर बन जी हाँ, जैसन रॉय उसी तरह होगा। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स was down and out in previous HBL PSL वर्किंग करके आए, but right now they have changed the management. मोइन खान को कोच से हटा के डायरेक्टर बनाया गया, शेन वॉटसन को कोच लाया गया, शॉन टैट वहाँ पे मौजूद है, उमर गुल वहाँ से ही पहुँच गए पेशावर जल्मी में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस, और वो चेंजेस इवेंचुअली काम करते हुए नजर आ रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और विनिंग अगर ये ट्रैक पे रहे तो ये बड़ी खतरनाक टीम है। ये खतरनाक टीम है बिल्कुल, और इस टीम ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। अगर बात करें तो सरफराज की बात आ जाएगी कि बड़ी मेहनत करी उन्होंने टीम के साथ, और एज ए कैप्टन भी रहे, वो जिता भी चुके एक दफ़ा, और उसके बाद काफ़ी प्लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस भी हुए इससे। जो फ्रेंचाइज़ है, नदीम उमर इनकी फ्रेंचाइज के ओनर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो करवाई भी है कराची में भी, और डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो जितने भी कराची में हिस्से होते हैं उसमें काफ़ी हिस्सा लिया उन्होंने। एसोसिएशन के मेंबर भी रह चुके हैं ये, इसलिए जो है ये फ्रेंचाइज में बड़ी अहम चीज़ थी कि उन्होंने साल बाद पूरा वर्कआउट किया है मैनेजमेंट में, टीम में, फ्रेंचाइज के लोग उन्होंने कि इस टीम को किस तरह से लड़ाना है PSL 9 में। तो वो लड़ाई अभी तक नज़र आ रही है। शेन वॉटसन बैठे हुए पेन और पेपर लेके और बॉल टू बॉल देख रहे हैं, और सऊद शकील ऐसे प्लेयर्स जो कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस में, अभी मैंने पहले ही बताया, 7 से 8 50s कर चुके हैं, डबल सेंचुरी भी की है, तो वो कॉन्फिडेंट लेवल उनको दिया है कि जाके आपने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है T20 में, और डजंट मैटर लोग कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आप खेलते हैं तो आप T20 में खेल के दिखाएं जेसन रॉय के साथ। तो वो स्ट्राइक रेट बड़ा आउटस्टैंडिंग रहा उनका, और इसीलिए कोयटा की जो फिर बॉलिंग पे मैं बात करूंगा कि जो अकील हुसैन है वो आउटस्टैंडिंग बॉलर है। पिछली दफ़ा नवाज थे आपके पास, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे, और इकोनॉमी बॉलिंग का देखें तो बहुत ज़्यादा था उनका। यहाँ से अकील हुसैन वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अच्छी एज ए ऑलराउंडर के रूप में वो सामने आए। फिर आपके पास ऑप्शन में जो है वो बैटिंग में भी हैं, और जो रिली रोस्टर को जिम्मेदारी दी है, बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस्मान तारिक वहाँ पे मौजूद हैं, उमर अमीन मौजूद हैं। लेकिन आई वांट टू मूव ऑन फ्रॉम हियर ऑन। ख़वातीन नौज़ाद, अब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। मुल्तान में खेला जाएगा, होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा मुल्तान सुल्तान को, लेकिन इस्लामाबाद नेवरदलेस बीट्स ए वेरी क्या कहते होते हेल्दी टीम लाहौर कलंदर्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हेड टू हेड देख लेते हैं। 13 मैचेस खेले हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और मुल्तान सुल्तान ने। इवन स्टीवन है, 6 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत सका, 7 मैचेस मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं, और इसी तरह वाइस वर्सा 7 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारे हैं और 6 मैचेस जो है वो हारे हैं मुल्तान सुल्तान ने। सो इट्स काइंड ऑफ 51 and 49%। और मुल्तान थोड़ा सा आया भी लेट था राजा साहब, और लेकिन लेट आने के बावजूद भी मुल्तान बड़ी कंसिस्टेंट टीम है। एक दफ़ा उन्होंने फाइनल को टच किया, एक दफ़ा जीता, फिर 1 रन से हारे। सो वेरी कंसिस्टेंट मुल्तान सुल्तान अगेंस्ट ए वेरी कंसिस्टेंट अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो लास्ट सीज़न उनका इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इस सीज़न में धमाकेदार वापसी कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने मुल्तान सुल्तान की बात की तो उनकी मैनेजमेंट भी इसी तरह चेंज होती रही, ऑनर्स चेंज होते रहे। फिर आपको पता है कि अली तीन के पास आ गई टीम, और उसके बाद जिस तरह से वो कम बैक कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस इवेंट के अंदर आपको एक मुख्तलिफ टीम दिखाई देगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड आपने देखा कि जिस तरह से 2 टाइटल उन्होंने अपने नाम किए हैं, और जो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम होती थी वो लास्ट सीज़न में उस तरह से नज़र नहीं आई, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह उन्होंने कम बैक किया है
और जो बैटिंग स्ट्रेंथ है उनके पास मेरे ख्याल से फेवरेट है। सर मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड तगड़ा मैच है, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्तान की ना कहीं मुझे टीम बड़ी तगड़ी लग रही है। उनका कॉम्बिनेशन भी उसी तरह बड़ा इंटैक्ट है जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। बैटिंग भी मौजूद है, ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं, बॉलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इस्लामाबाद समवेयर आई सीम्स डैट कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है। फ़हीम अशरफ वाली स्पॉट पे कमी है, लेकिन बैक एंड पे आप देखेंगे तो रुमान रईस हैं और भी एक दो ऑप्शंस हैं। तो किसको ट्राई करना चाहिए इस्लामाबाद की जानिब से, क्योंकि मैच तो वो जीत गए लेकिन इतना कंप्रिहेंसिव नहीं लग रही थी। बैटिंग से जीते हैं, वैसे बैटिंग से शदाब की वजह से मैच जीते हैं। एज ए कैप्टन अगर आप देखें नंबर 3 पे वो बैटिंग करने आए, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, 74 रन की खेली उन्होंने। ये चीज़ होती है कि आपको कहाँ पर क्लिक करना है अपनी टीम के लिए, कहाँ खेलना है आपने, कहाँ मुझे ये जाके मैं मैच का गेम चेंजर्स जो होता है मैच का वो यही होता है कि कहाँ पर जाके मैच को चेंज करना पड़ता है। तो शदाब अच्छे लीडर भी रह चुके हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट में खुद बैटिंग करने आए, एज ए बॉलर भी हैं, मगर बैटिंग में इंप्रूव करते हैं वो, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में ज़्यादा जो है वो एंजॉय करके खेलते हैं क्रिकेट, जिस तरह नजर आया पिछले मैच में। फिर मुल्तान की अगर बात करें तो पिछले मैचेस वो भी जीती हुई है उनकी, जो मगर अगर शफल जो हुए प्लेयर्स बहुत ज़्यादा जो मुल्तान में थे वो कराची में चले गए, ग्रैंड पोलार्ड जैसे प्लेयर्स थे वो कराची किंग्स में चले गए, कुछ प्लेयर वहाँ से शफल होकर यहाँ पर आ गए। तो अभी 2-3 मैच रहते हैं टीमों के। एक वेन्यू पे मैच था लाहौर में, मुल्तान में मैचेस होंगे तो पिच का बिहेवियर देखेंगे वहाँ पर कि किस तरह से रोल कर रहा है, क्योंकि कुछ टीमों ने टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया था, और बॉलिंग के फैसले किए तो उसके बाद रन चेज हो गए, और ये भी एक डिफिकल्टी रहती है शुरू में। शाहीन को देखेंगे बैक टू बैक जो है वो टॉस जीत के बैटिंग करिए तो वो मैच हार गए। यही चीज़ है कि अब दूसरे वेन्यू पे जाएंगे, वेदर कंडीशंस देखते हैं किस तरह की होंगी, पिचेस तो आपको सेम मिलेंगी, और लो बाउंस भी नजर आ रहा था आज हमें लाहौर की पिच पे। तो मुल्तान भी अच्छी टीम है, और रिजवान जिस तरह से कैप्टनसी करते हैं, स्मार्ट कैप्टन है, तो टफ टाइम देंगे इस्लामाबाद को। अच्छा, दोनों टीम्स तो टफ टाइम दे सकती हैं, लेकिन इस्लामाबाद जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि बॉलिंग में उतनी तगड़ी नज़र नहीं आ रही। उबैद शाह को 15 रन उन्होंने दे दिए और उसके बाद उनको अगला ओवर नहीं मिला। पीछे अभी हुनैन भी मौजूद हैं, रुमान रईस भी मौजूद हैं। तो इस्लामाबाद को डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने चाहिए या उसी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए जिस जो कि पिछले मैच में इस्लामाबाद ने आजमाई? देखिए मेरे ख्याल से रुमान रईस एक्सपीरियंस प्लेयर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस हैं उनके पास, और T20 का आप देखें कि उनके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस मौजूद है। तो मेरे ख्याल से रुमान रईस को ट्राई करना चाहिए, और वो बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी बॉलिंग है उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक मुझे बताइएगा, इनकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि नसीम शाह लास्ट टाइम कोयटा ग्लैडिएटर्स में खेल रहे थे और वो बहुत ही पुअर थे पूरी PSL में, और इस दफ़ा भी नसीम शाह मुझे ये लगता है बैक एंड पे कि शायद वो T20 के बॉलर नहीं रहे, वो अब 50 ओवर में या रेड बॉल में बड़ी तो बॉल उनका होता है शुरू के 5-6-7 बॉल निकाल के ना देखें, नसीम शाह गुड लेंथ को हिट करते हैं, और T20 वाले बैटर ऐसे हैं कि ये गुड लेंथ के ऊपर ज्यादा जो है ना वो शॉट्स खेलते हैं और फेवर होती है उनको काफ़ी मिलती है, मगर रीएप के बाद भी आए काफ़ी। अगर आप देखें तो थोड़े से जो है बल्कि भी लग रहे हैं, और जिस तरह से हमने देखा है कि शदाब भी थोड़ा हैवी लग रहे हैं, क्योंकि 4-4 महीने बाद उन्होंने डोमेस्टिक तो कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई, और वर्ल्ड कप एशिया कप हुआ था वही खेला हुआ था, उसके बाद फिर इंजरी हो गई थी इन प्लेयर्स को। तो ये स्किल्स डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको, क्योंकि T20 फॉर्मेट जो है बड़ा तेज़ गेम है, इसमें थ्रिल चाहिए होती है, फिटनेस लेवल चाहिए होता है आपको। तो जो शुरू की 2 बॉलें की थी पहले मैच में देखें तो शाहीन ने वो सेकंड थर्ड स्लिप में गई थी, स्विंग होती हुई बॉल। तो ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, और रनअप में थोड़ी सी स्मूथ वो रवंदाज भी था, वो उस तरह का नजर नहीं आ रहा है इनका। 1-2 शायद मैच खेलेंगे, उन्हें मैचेस नहीं खेले हुए, क्लब क्रिकेट में पिंडी में 1-2 मैचेस खेले थे, फ्रेंडली मैचेस। पेस अच्छी है बाय द वे, और पेस तो अच्छी है, नो डाउट। देखिए पेस तो नए बॉल पे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि इंजरी के बाद जैसे शाहीन शाह अफरीदी की पेस खत्म हो गई थी, कहीं इनकी पेस ना खत्म हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी है। नहीं वगैरह जिम वगैरह किया है, उन्होंने ट्रेनिंग की भी है, और जितनी भी ट्रेनिंग अभी पिछले 1-2 हफ्ते इस्लामाबाद पिंडी में ट्रेनिंग कर रहे थे, हमारी एकेडमी में भी विजिट किया, दूसरी एकेडमी में भी आए वहाँ, और उन्होंने मैचेस भी खेले। तो प्रैक्टिस एक अलग गेम होता है और मैच खेलना एक अलग चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल में वापस जो है वो भी वेदर कंडीशन भी ज़रा और अच्छी होंगी, थोड़ी गर्मी होगी तो पसीने निकलेंगे, तो फिटनेस लेवल भी इनका अच्छा हो जाएगा। और रनअप जो है बॉलर्स को थोड़ा सा 1-2-4 मैचेस खेलता है, उसको टाइम लगता है फिर अपने रिदम में आने के लिए। तो मेरे ख्याल में अगले मैचेस में वो इस्लामाबाद की तरफ से अच्छा अटैक कर सकते हैं। अच्छा, नसीम के बाद इतना पेस नजर नहीं आता, उबैद में पेस है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, फिर हुनैन में भी पेस होगा लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। फ़हीम अशरफ को लगाना इफ एंड बट्स पे होता है, नई बॉल करवा लेते हैं, लेकिन पेस बिल्कुल उनका 132 है। तो जो यूटिलिटी है इमाद वसीम की, क्या आप समझते हैं कि उनको
पहले ओवर्स में, मतलब दूसरे ओवर में या पहले ओवर में आजमा के वो 1-2 ओवर्स अच्छे करवा जाएं तो एक प्रेशर बिल्ड कर सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान पे। देखिए आप शुरू से अगर इमाद वसीम को देख लें तो वो नए बॉल के साथ आते हैं, और कराची किंग्स के इवन पाकिस्तान के लिए उन्होंने नए बॉल पाकिस्तान के T20 में भी नए बॉल के साथ वो आपने देखा कि सर्कल के अंदर बॉलिंग करते हैं, तो उनका फ़ायदा उठाना चाहिए मेरे ख्याल से शादाब को, और वो बेहतर साबित हो सकते हैं। और उबैद शाह की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से 1 ओवर्स के बाद उनको वापस नहीं लाया गया, उनको चांस दें। और उबैद शाह अच्छे बॉलर हैं, आपने देखा कि अंडर 19 जो है ना उसके अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो मेरे ख्याल से लेकिन अगेन बात वही है मतीन के वो 50 ओवर फॉर्मेट था, ये 20 ओवर फॉर्मेट है। वो बात ठीक है थोड़ा आपकी, प्रेशर लेकिन भी रहता ना, देखें प्रेशर भी है, लेकिन यंग है ना, जब आप यंग प्लेयर को मौका देंगे 1 ओवर्स पे आप जज तो नहीं कर सकते कि ये बॉलर किस कैलिबर का है। तो मेरे ख्याल से 1-2 मैचेस में उसको बूस्टअप करेंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है हसन भाई, आप भी इस पे इनपुट दीजिएगा, पहले आपके ले लेता हूँ कि अगर आप उबैद शाह को दूसरा ओवर दे रहे हैं तो आप उनको बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं, और अगर एक बंदा दूसरे ओवर में 15 रन खा गया तो आपने उसको वापस भूल गए 19 ओवर्स तक। मैच सिचुएशन देखिए मैच की क्या पोजीशन है वो तो आप कैप्टन के ऊपर है कि कहाँ यूटिलाइज कर सकता है। अगर सर्कल नए बॉल से उबैद शाह आपके मतलब नहीं बॉलिंग कर सकते तो डेथ ओवर में या 10 ओवर के 12 ओवर्स के बाद उनको ले आएँ, जहाँ पे सर्कल भी वो है और रन सिंगल डबल हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनको यूटिलाइज कर लें मेरे ख्याल से। और नए बॉल के साथ आप इमाद वसीम के साथ जाएँ, और अगर आप चेंज पे जाते हैं तो रुमान रईस को ले आएँ, आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। फ़हीम अशरफ नहीं, फ़हीम अशरफ तो ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट है। उबैद शाह ही जाएगा, जाहिर सी बात है। नहीं, उबैद शाह जाएंगे तो उनकी जगह इमर्जिंग आएगा। रुमान रईस को किसकी जगह लाएंगे आप इन प्लेस ऑफ फ़हीम अशरफ और somebody else? somebody else जो बैठे हैं उनकी जगह आ सकते हैं, क्योंकि रुमान रईस तो एक्सपीरियंस बॉलर भी है, 4था सीजन मेरे ख्याल में कंटिन्यू है, इस्लामाबाद की यूनाइटेड टीम में खेलते रहे वो, और बैक ऑफ द लाइन भी बॉल करते हैं। यहाँ पर ऐसे बॉलर्स बैटिंग पिचेस पे चेंज ऑफ पेस वेरिएशन से करेंगे तो आप देखें T10 में बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने, और SPL के अंदर भी रहे हैं वो क्रिकेट तो मुसलसल। अच्छा, it's too early to look at the points table, but वी हैव द पॉइंट्स टेबल रेडी। सो पॉइंट्स टेबल के ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि अभी 1-2 मैचेस हुए हैं, हर टीम का एक मैच हुआ, कुछ टीमों के 2-2 मैचेस हुए, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाती है। पॉइंट्स टेबल देखते हैं और नज़र डालते हैं कि कौन सी जो टीम है वो टॉप पोजीशन पे है, कौन सी नंबर 2 पे है, और टॉप 4 कौन सी टीम्स हैं। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स विद 2 विन्स इन टॉप ऑफ द टेबल, नेट रन रेट इज़ क्वाइट गुड 0.63 का, बट इतना इंप्रेसिव नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान, नेट रन रेट बहुत अच्छा है, पॉइंट्स इनके पास थोड़े से कम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल थोड़ा सा मेरे ख्याल डिटर्मिन करेगा कि कौन सी टीम टॉप पे जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो पॉइंट्स टेबल पे पॉइंट्स हैं वो और मुल्तान के पॉइंट्स बराबर हैं, और इनका दोनों का जो रन रेट है मुल्तान से तो बहुत कम है रन रेट इस्लामाबाद का, लेकिन कम से कम कोयटा ग्लैडिएटर्स से अच्छा है। लाहौर कलंदर्स 2 मैचेस में 2 मैच हार के भी इस वक्त अल्लाह के फजल करम से चौथे नंबर पे है और पेशावर ज़ल्मी 1 मैच हारा है और 1 मैच के बाद 5वें नंबर पे है। कराची किंग्स 1 मैच हार के 6ठे नंबर पे। अच्छा यार, ये कितनी ज्यादती है कि लाहौर कलंदर 2 मैच हार गया, वो 4थे नंबर पे है, कराची की टीम 6ठे नंबर पे है। देखिए ये स्टार्टिंग में मैच होते हैं, कंफ्यूजन यही होती है। अभी इसमें 1-2 बारिशें अगर और हो गई तो फिर वहाँ पर और मुश्किल हो जाएगी। तो प्ले ऑफ के मैचेस में आपको आके शुरू के मैचेस जीतने पड़ते हैं और रन रेट को मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज फिर आप एंड पे जब मिडिल में मैच में आ रहे होते हैं तो वहाँ पर ये रेनिंग सिस्टम अभी चल रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान में सब जगह, तो वो भी इफेक्ट करता है बीच में। तो मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि एशिया कप, वर्ल्ड कप जब भी हुए तो आप देखें कि ये DL मेथड का जो सिचुएशन है वो कभी भी आपके मैच में आ सकता है, चाहे वो 5वां मैच हो, 6ठा मैच हो। तो आने वाले मैचेस में लाहौर को जो है मैचेस जीतने पड़ेंगे कि होम कंडीशंस। सर वो अपनी टीम, वो अपने घर की टीम कराची को भी कह दें सर। कराची की टीम को तो हमने लास्ट टाइम भी कहा था 8 मैचेस से कंटिन्यू आ रहे हैं, अगेन वही टीम कॉम्बिनेशन। जीतने का मूड ही नहीं है। कैरन पोलार्ड 8वें 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, बैठे हैं। आप देखें ना कि आप सऊद शकील टेस्ट बैट्समैन जैसे बैटर्स जो है वो ओपनिंग करने आ रहे हैं। अच्छा, एक ले में ना मेरे एक मामू है, वो कहते हैं यार कि वो कैरन पोलार्ड को अगर पहले भेज देते ना शायद डिफरेंट होता रिजल्ट। देखिए हम तो अपने एनालिसिस करते हैं ना, तो एक बंदा वो कह रहा है कि कैरन पोलार्ड को अगर 4थे 5वें नंबर पे भेज देते रिजल्ट डिफरेंट होता। व्हाई नॉट? दुनिया में जब अच्छा प्लेयर्स खेल रहा होता है, अखलाक को अब बाहर बटा के साथ बेक को खिला रहे हैं, उसको साथ बेक को खिलाया आपने। तो कैरन पोलार्ड एक दुनिया की अभी लीग थी वो खेल के आ रहे हैं, दुबई से अबू धाबी से खेलते हुए आए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी हैं। तो आप क्यों नहीं एडवांटेज लेते? सऊद शकील जैसे 60 टेस्ट मैचेस में 50 किए हुए, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो PSL देखें ख्वाजा नाफी है। आप इतने प्लेयर्स हैं, फायदा उठा रहे हैं, जितने वर्ल्ड के प्लेयर्स हैं उनको कराची के पास भी मौजूद हैं, और मोहम्मद इखलाक को मेरे ख्याल से सर कौन जीतेगा, कौन मुझे बताइएगा? कल इस्लामाबाद सर इस्लामाबाद की अच्छी टीम है, पिछला मैच अच्छा जीते हैं, शादाब बैटिंग की वजह से जीते हैं मेरे ख्याल में। अगेन
मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल में। मुल्तान सुल्तान जीतेगी जी, हसन रजा साहब कह रहे हैं और Home मतीन साहब advantage, कह रहे हैं इस्लामाबाद home ground। जीतेगी। और हमारा क्योंकि होम इस्लामाबाद है तो हम इस्लामाबाद के साथ ही जाएंगे, क्योंकि होम एडवांटेज अगर हसन भाई मुल्तान को दे रहे हैं तो हम जो है वो इस्लामाबाद को इस्लामाबाद को देंगे। राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank वेरी you। मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, आज के मैच के ऊपर बात हुई, फिर कल के मैच के हवाले से भी हमने आखिरी सेगमेंट में डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जीत की सोच की ये ट्रांसमिशन ज़रूर पसंद आ रही होगी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।